गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट पोएम अ बॉयज़ सॉन्ग विच इज़ रिटन बाय विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। ए बॉयज़ सॉन्ग अर्थात एक बालक का गीत। कविता का सेंटर आइडिया, मेन आइडिया क्या है? द पोएम इज़ अबाउट नेचर्स प्रेशियस गिफ्ट ऑफ फ्रीडम टू ऑल इट्स इनहेबिटेंट्स, अर्थात प्रकृति के सभी निवासियों के लिए जो कीमती उपहार है स्वतंत्रता, उसके बारे में इस कविता में विस्तृत रूप से बताया गया है। जैसा कि हम सबने सुना हुआ है, पराधीन सपने हो सुख नाही, अतः जिस प्रकार इंसान को आज़ादी चाहिए उसी प्रकार पक्षियों को भी हमें स्वतंत्र रखना चाहिए। वैसे भी फ्रीडम की इम्पोर्टेंस तो हम अभी इस समय में, इस लॉकडाउन में बहुत अच्छे से समझ ही रहे हैं। पोएट इस पोएम में मेनली दो बर्ड्स के बारे में बताते हैं। पहली है ब्लूटिट एंड द सेकंड वन इज़ ईगल। पोएट कहते हैं उन्होंने कभी किसी पक्षी के लिए कोई जाल नहीं बिछाया और इसीलिए सारे पक्षी पोएट के हैं। इवन पक्षियों को स्वतंत्र रूप से घूमता देख पोएट को इतनी प्रसन्नता होती है कि वह स्वयं भी ईगल के पंखों पर उड़ने लग जाते हैं। जिस प्रकार से हमारी पतंग जब ऊंचाई पर उड़ती है और हम ऐसा फील करते हैं कि मानो हम भी पतंग के साथ ही उड़ रहे हों, उसी प्रकार से कवि भी कल्पना करते हैं कि कवि भी ईगल के साथ ऊंचाई पर उड़ रहे हों और ब्लू टिट पक्षी कवि के हृदय में पूरा दिन गीत गाता रहता है। सो पोएट सजेस्ट दैट बर्ड्स को कैच्ड नहीं रखना चाहिए, दे शुड बी लेफ्ट फ्री टू फ्लाई, उनको स्वच्छंद छोड़ देना चाहिए। फ्री टू कम एंड गो, वो जहाँ जाए या आए, वी शुड फील डिलाइट इन दैट ओनली। और इसी प्रकार से कवि ने स्वतंत्रता के महत्व को इस कविता में बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है। अब हम कविता पढ़ना शुरू करेंगे। गिब्सन स्वयं भी एक पक्षी प्रेमी है, अर्थात बर्ड लवर है। इस कविता में 3 स्टैंजास हैं 4 लाइन्स के, और तीनों ही स्टैंजा में बहुत ही सुंदर तरीके से पोएट ने आज़ादी का क्या महत्व है उसे स्पष्ट किया है। पहले स्टैंजा में पोएट कहते हैं, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं कोई स्नेयर सेट नहीं करता। स्नेयर मीन्स जाल या नेट, मैं कोई जाल नहीं बिछाता। और क्या करते हैं साथ में, बट लीव दैम फ्लाइंग फ्री, मैं उनको फ्लाइंग फ्री स्वतंत्र रूप से, स्वच्छंद रूप से छोड़ देता हूँ। दैम किसको, उनको, बर्ड्स को। तो गिब्सन क्या करते हैं, बर्ड्स को आराम से स्वच्छंद रूप से उड़ने के लिए छोड़ देते हैं, फ्री छोड़ देते हैं। तो उसका रिजल्ट क्या होता है, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी। एयर के अंदर, हवा के अंदर जितने भी बर्ड्स हैं वो सब मेरी हैं, वो सब मेरी हो जाती, बिलोंग टू मी, रिलेटेड टू मी, और ये सारी रिजल्ट में मेरी बन जाती हैं। कि क्यों है ये सारी बर्ड्स, वाई डू ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू पोएट, पोएट को ये सब क्यों बिलोंग करते हैं, क्योंकि पोएट सबको अपना मानते हैं, किसी भी पक्षी को वो पिंजरे में रखते ही नहीं है। नाउ वी विल स्टार्ट द सेकेंड स्टैंजा। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो टू द ईगल ऑन द हाइट, uncaged they come and go for my delight. From the blue tit on the slow, कि कौन कौन से पक्षी उसके हैं, एक छोटा सा पक्षी ब्लू टिट जो कि कहाँ बैठा है, स्लो पर, यानी एक बेर की झाड़ी पर बैठा रहता है। उस झाड़ी पर बैठे हुए छोटे से ब्लू टिट से लेकर टू द ईगल ऑन द हाइट, बाज जो कि इतनी ऊंचाई पर है, बहुत ऊंचाई पर उड़ता है। uncaged they come and go, वो सब स्वतंत्र है, पिंजरे में बंद नहीं है। सो दे कम एंड गो,
आते हैं जाते हैं। क्यों आते हैं और जाते हैं? फॉर माई डिलाइट, कवि की डिलाइट के लिए, कवि की खुशी के लिए। पोएट को खुशी मिलती है, बर्ड्स आती है जाती है। दे आर अनकेज्ड, दे आर फ्री, नॉट केज, दैट्स वाई पोएट इज़ हैप्पी। अब कौन कौन से बर्ड है जो इस स्टैंजा में पोएट ने मेंशन किए? फर्स्ट इज ब्लू टिट एंड द सेकेंड वन इज ईगल। इन दोनों बर्ड्स को मेंशन किया कि छोटे से छोटे ब्लू टिट से लेकर बड़े से बड़े ईगल भी अनकेज्ड है। एंड सो द सनवर्ड वे I soar on the eagle's wings and in my heart all day the blue-tit sings. And so, और इसीलिए सूरज की ओर सनवार्ड वे जो रास्ता जाता है, I soar on the eagle's wings, ईगल के पंख, ईगल्स विंग्स यानी ईगल के पंख पर मैं भी सूरज की ओर उड़ान भरता हूँ। यानी कि जब ईगल ऊपर की ओर उड़ता है, it flies high, I also feel that I am flying with the eagle. ऐसा लगता है मैं भी ईगल के साथ उड़ रहा हूँ। और in my heart all day the blue-tit sings, चाहे ब्लू-टिट वहाँ आसपास है या नहीं है, पर पोएट को इतनी खुशी मिलती है, इतना खुशी फील करता है पोएट कि उसे ऐसा अनुभव होता है कि ब्लू-टिट भी पूरे दिन उसके हृदय में ही सॉन्ग गा रही है। तो इस पोएम से हमें क्या मैसेज मिलता है कि हमें कभी भी पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं रखना चाहिए। अगर हम पक्षियों को पिंजरे में बंद रखते हैं तो बस वो 1 या 2 पक्षी हमारे होते हैं, लेकिन अब अगर हम उनको फ्री छोड़ देते हैं, आज़ाद छोड़ देते हैं, तो आसमान के सारे पक्षी हमारे हैं। थैंक यू।